हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमने एक्सप्रेशन बनाना तो सीख लिया है। आज हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो आज हम पेज नंबर 34 देखने वाले हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी जो न्यू बुक आई है गणित प्रकाश उसका। तो अब आप सबसे पहले पेज ओपन कर लीजिए और अपने पेन और कॉपी को रेडी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और निकालते हैं आज का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फिगर इट आउट वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए, पेज नंबर 34। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, जो पहला है 28 - 7 + 8। तो आप, मैंने जो आपको पहले बताया था, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमें टर्म भी बताना है। तो देखिए, चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम सॉल्यूशन पे। मैं ब्रश ले लेती हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है 28 - 7 + 8, ठीक है। तो इसमें आप दोनों काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे 28 और 8, इसको दोनों के पहले प्लस का साइन है तो या तो आप प्लस वाले को पहले ऐड करके रख लीजिए, और नहीं तो एक एक करके काम कर लीजिए। पहले 28 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसमें जो आंसर आता है उसमें 8 ऐड कर दीजिए। आपकी मर्जी है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो मेरे तरीका से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, 28 में से 7 को माइनस कर दिया है। तो 28 में से 7 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 21। और हमारे पास अभी एक एक्सप्रेशन 8 बचा हुआ है। तो 21 में से 8 ऐड करेंगे, 21 को ऐड से, तो आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल के कितना आ गया आपके पास, 29। ठीक है। और टर्म कौन कौन सा हुआ हमारा, टर्म पहचानने के लिए तो इजी है, आप समझ ही गए होंगे। जैसे हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 28 -7 और +8, ये हमारे पास टोटल 3 टर्म है, ठीक है ना। तो टर्म पहचानने में गलती मत करिएगा, टर्म में प्लस माइनस को साथ लेकर चलिएगा। प्लस का साइन ऑलरेडी लिखा नहीं जाता है, वो छुपा हुआ होता है, लेकिन माइनस का साइन आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप वो छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं पेपर में, ठीक है। इसका खास ख्याल रखें आप। तो देखिए, इसका एक्सप्रेशन कौन कौन सा हो गया, टर्म्स कौन कौन सा हो गया, सॉरी, 28 - 7 और 8, ठीक है। तो टर्म्स निकालना समझ गए, वैल्यू निकालना समझ गए। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ, पर कोशिश करें आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बी पार्ट का देख लीजिए, एक बार समझा देती हूँ मैं। बी पार्ट में आपका क्या है, 39 - 2 × 6 + 11। इसमें टर्म पहचानिए। टर्म है आपका 39 और -2 और ये 6, यानी मल्टीप्लाई का टर्म हम एक साथ लेकर चलते हैं। तो ये दूसरा टर्म हो गया और तीसरा टर्म हो गया हमारा 11। यानी कि टर्म देख लीजिए, 39, दूसरा हो गया -2 और 6, ये दूसरा टर्म, और तीसरा हो गया आपका 11। ये 3 टर्म इसमें भी हैं। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई का काम करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले इसने लिख लिया 39, हमने 39 इसको लिख लिया है, और 6 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 12, और साथ में माइनस का साइन है तो -12 और +11, तो +11 यहाँ पर हमने कर लिया है। अब देखिए, अब आपकी मर्जी है, 39 में से 12 को पहले निकाल लीजिए। 39 में से कितना हमने हटा लिया, -12, तो आंसर आ गया कितना, 27। और 27 में अब 11 आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 27 में 11 अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर बन जाता है 38। क्लियर है। तो वैल्यू निकालना भी इजी लग रहा है और टर्म पहचानना तो उससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो मैं बाकी का सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारा सेम है, टाइम वेस्ट होगा हमारा चैप्टर काफ़ी ब्रॉड है, उसको जल्दी क्लियर करना है, तो कुछ प्रैक्टिस आप भी लगाइए। देखिए, ये सी का सॉल्यूशन है, इसी तरीके से ये डी का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये ई का सॉल्यूशन। कॉपी में आप जस्ट इसी तरीके से लिखेंगे, और जैसे भी आपको सॉल्यूशन सही लगे, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। ये आपका ई का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या वीडियो सेव करनी है तो करके रख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को समझते हैं। 2 में देखिए, राइट अ स्टोरी। आपको क्या लिखना है, अब एक स्टोरी लिखना है। इसमें जितना भी जो क्वेश्चन है ना, सब आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपको खुद करना है, ठीक है, टीचर के लिए नहीं। ये जो बुक्स है वो सिर्फ बच्चों के हिसाब से है। तो आपको एक स्टोरी लिखना है, सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस पर आपको मतलब समझ लीजिए एक तरह से कि न्यूमरल दिया हुआ है, आपको उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि मैं आपको पहला एक समझाती हूँ।
कुछ भी बना सकते हैं स्टोरी, ऐसा नहीं कि जो स्टोरी मैं बताऊंगी वही स्टोरी करना है, आप कोई भी स्टोरी इसमें बना सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर है 89 + 21 - 10। तो इसका स्टोरी देखिए हम क्या लिखते हैं। हम स्टोरी बना देते हैं कि रमेश हैड 89 मार्बल्स। ठीक है, मार्बल्स जहाँ पर आप बुक्स, पेन, पेंसिल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो रमेश हैज 89 मार्बल्स, ही गॉट 21 मार्बल्स फ्रॉम हिज फ्रेंड। जैसे कि हमने यहाँ पर 81 मार्बल्स को कर दिया है, 81 मार्बल्स, उसने प्लस 21 है तो उसने और उसको मिला है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ही गॉट 21 मार्बल्स फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसके बाद ये -10 है, यानी उसके पास कम हो गए हैं मार्बल्स अब 10। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्टोरी बनानी है। एंड लेटर गेव 10 मार्बल्स एंड अनदर फ्रेंड्स। ठीक है, तो 89 मार्बल्स थे, उसमें से +20 आ गए और 10 हमने फिर किसी को दे दिए। तो ये स्टोरी हमने बनाई है। आप मार्बल्स की जगह पर कुछ भी स्टोरी ले सकते हैं, रमेश की जगह पर कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देखिए, अब हमने स्टोरी तो बना ली, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 89 + 21 - 10। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, 89 में 21 को प्लस कर लीजिए। तो 89 में 21 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110, और उसमें से हमें फिर 10 को माइनस कर लेना है। तो 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वैल्यू इसकी आ गई 100। ठीक है, तो स्टोरी भी बन गई और वैल्यू भी निकल गई। तो इसी तरीके से बी की स्टोरी बनानी है, जैसे यहाँ रह गया आपका एक्सप्रेशन 2, इसकी भी स्टोरी बनानी है, और ये सी की भी स्टोरी बनानी है, और इसी तरह से इसका वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको लगानी है। मैं ऐसे आंसर शो कर देती हूँ, अगर आपको नोटबुक वगैरह में लिखना है या नोट्स बनाना है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। तो देखिए बी का पार्ट, बी की स्टोरी क्या है। देयर वर 5 क्लासरूम, ईच हैविंग 12 डेज, क्योंकि 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई है। 1 डे 6 वीक्स वर फाउंड ब्रोकन एंड वर रिमूव्ड, और इसका वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है। आप अपने आंसर से मैच करेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे मेरे को। ये सी की स्टोरी है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 समझते हैं। 3 में क्या है, कहना कह रहा है हमें। देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या करना है आपको, सिचुएशन को समझना है, एक्सप्रेशन को लिखना है, डिस्क्राइब करना है, और टर्म्स भी आइडेंटिफाई करना है, आपको टर्म्स बताने कि इसमें कितने टर्म्स हैं, एंड फाइंड द वैल्यू, वैल्यू भी निकाल के दिखानी, सब कुछ करना है इस क्वेश्चन में। और मतलब जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, इस क्वेश्चन सबका निचोड़ है, एक तरह से समझ लीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, अच्छे से समझिए, एक्सप्रेशन साथ साथ लिखिए। क्वीन आलिया, एक क्वीन है आलिया, गेव 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस इल्सा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन किसको दिया है, एलिसा को दिया है, एंड 100 गोल्ड कॉइन किसको दिया है, प्रिंसेस आना को दिया है। ठीक है, यानी 200 गोल्ड कॉइन हो गए, 100 आलिया ने दिया है एलिसा को, और 100 दिया है एना को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, प्रिंसेस एलिसा यूज टू कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल हर कॉइन। उन्होंने क्या किया, अगर 100 कॉइन उनसे लिया है तो उन्होंने उसको डबल कर दिया है, किन्होंने, एलिसा ने। फिर क्या हुआ, प्रिंसेस आना अबाउट ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। और उन्होंने क्या किया, दूसरी जो प्रिंसेस थी आना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्वेलरी खरीद ली कुछ पैसे के, तो उनके पास बस आधे पैसे ही बच गए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो हमें कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एलिसा एंड प्रिंसेस आना टुगेदर हैव। तो अब दोनों के पास मिला के कितने कॉइन्स बचे हुए हैं वो हमें बताना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं पहले। प्रिंसेस एलिसा एंड प्रिंसेस आना बोथ हैज 100 गोल्ड कॉइन ईच। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा दिया गिवन था वो हमने इसको नोट कर लिया। एलिसा डबल कर दिया, यानी कि 100 कॉइन्स कितने हो गए हैं, डबल, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। एंड आना वाज लेफ्ट हर हाफ, यानी कि आधे, 100 के आधा हो गया, यानी कि 100 डिवाइड बाई 2। ये हमारा पहली वाली प्रिंसेस का नंबर है, ये हमारी दूसरी वाली प्रिंसेस आना का नंबर है। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि इसमें टर्म्स कितने हो गए, 2। मल्टीप्लाई वाले भी टर्म्स एक साथ लिखे जाते हैं, डिवाइड वाले भी टर्म्स एक साथ लिखे जाते हैं। तो हमारे टोटल टर्म्स इसमें कितने बन गए, 2 टर्म्स। समझ, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर 2 × 100 है, यहाँ 200 डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन गलत लिखा हुआ है, 100
डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है, ये रहा। तो अब वैल्यू निकालते हैं, चलिए वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 100 टोटल कितने हो गए 200, और 100 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए 50, ठीक है। तो टोटल कॉइन हमारे पास कितने हो गए, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉइन कितने हो गए 250। तो आप आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर टुगेदर दे हैव 250 गोल्ड कॉइन्स। क्लियर है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए बी पार्ट को क्लियर करते हैं, इसका बी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आपका बी पार्ट, ठीक है, ओके। अब मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशंस इज ₹40 फॉर द एडल्ट, ठीक है। अगर हम मेट्रो से कहीं जा रहे हैं तो एडल्ट की टिकट कितनी लग रही है ₹40 की है, एंड ₹20 फॉर द चाइल्ड, और बच्चे की टिकट कितनी की है 20 की, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। अगर 4 एडल्ट जा रहे हैं मेट्रो से और 3 चिल्ड्रन हैं तो हमें कितना टिकट देना पड़ेगा। तो चलिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं हम इसके। देखिए ये रहा हमारा सॉल्यूशन, समझते हैं। यहाँ पर देखिए टिकट, पहले मैंने बोला है कोई भी सम्स करने का बेस्ट तरीका होता है जो आपको गिवन है उसको जरूर लिखिए आप, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एडल्ट की टिकट 40 की है, बच्चों की टिकट 20 की है। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 एडल्ट हैं, तो हम 40 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और हमारे पास बच्चों की टिकट 20 की है, बच्चे हमारे पास हैं 3 और टिकट है उनकी 20 की। तो यहाँ तक आपको समझ, एक्सप्रेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 4 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20, ये हमारा एडल्ट का फेयर निकल के आ गया, ये हमारे बच्चों का फेयर निकल के आ गया। अब इसके बाद टर्म देखिए, इसमें टर्म्स कितने हैं एक सेकेंड, ओके। देखिए इसमें टर्म्स कितने हैं तो आपका 2 टर्म्स में दिखाई दे रहे हैं। एक आपका हो गया, यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई 40, और दूसरा हो गया 3 मल्टीप्लाई 20। ये पहला टर्म और ये आपका दूसरा टर्म, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला टर्म को हम एक ही टर्म मानते हैं। 2 टर्म हो गए। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए इसके वैल्यू निकालते हैं फटाक से। 4 मल्टीप्लाई 40, 4 4 जा 160, 4 40 जा 160, और 3 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। जब हम 160 में 60 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 220, यानी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास ₹220 यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसका दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़े तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। देखिए पहला हमने यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमें सेकेंड ऑप्शन को देखना है। सेकेंड में क्या है, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 ग्रुप है और दोनों में 3 एडल्ट हैं, बच्चे नहीं हैं। तो चलिए इसका एक्सप्रेशन भी हम निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे है, ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें समझिए, देखिए अब 2 ग्रुप है और सारे एडल्ट हैं 3 3, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि इसमें भी 3 एडल्ट हैं, पहले ग्रुप में भी दूसरे ग्रुप में भी 3 एडल्ट हैं। तो एडल्ट के तो फेयर 40 रुपीज़ है, तो 40 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। तो चलिए इसमें भी टर्म्स कौन हो गए, ये आपका पहला टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया। टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, टर्म के बीच में कॉमा जरूर लगाइए ताकि वो कॉमा से सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट है, अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 120, और 3 मल्टीप्लाई 40 120, बीच में साइन है प्लस का, दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा 120 120 240, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो गया कितना 240, ठीक है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, हमारी बिल्ली रानी वाली। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। हमें विंडो की टोटल हाइट निकालनी है। अभी दिखाती हूँ विंडो की पिक्चर, आपके बुक में भी होगी, आप देख सकते हैं। बाई राइटिंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप एमंग द मेजरमेंट्स सो इन द पिक्चर। जो पिक में आपको मेजरमेंट दिखाई गई है उसी के हिसाब से आपको मेजर करना है और आपका इसमें एक्सप्रेशन शो करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये पिक्चर थोड़ी छोटी कर देती हूँ, एक साथ दिख जाएगी आपको। देखिए अब दिख रहा है, ये बॉर्डर जो है खिड़की के, जो बॉर्डर जो होता है, देखिए ये है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो ग्रिल है, जो काला काला आपको बीच में दिख रहा है ग्रिल, ये ग्रिल की 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। और जो बीच में गैप है, एक देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जिस पे बिल्ली बैठी है,
टोटल गैप जो दिख रहा है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्रेशन बनाते हैं हम। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। चलिए तो देखते हैं। बॉर्डर देखिए, जो भी मैंने बोला है, जो भी गिवन है उसको लिखना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पहले। तो देखिए बॉर्डर है 3 सेंटीमीटर का, ग्रिल की चौड़ाई जो भी है 2 सेंटीमीटर की, गैप है 5 सेंटीमीटर का। तो हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये जो हमारा ग्रिल है, टोटल ग्रिल हमारे पास कितना है 6, आप उसमें पिक में काउंट करिए। टोटल ग्रिल हमारे पास है 6 और उसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इसे हमने लिख दिया है 6 × 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर डालेंगे प्लस, फिर हमारे पास जो बॉर्डर है 3 सेंटीमीटर वाला वो 2 है, एक ऊपर और एक नीचे। तो 2 × 3 लिखेंगे, यानी 2 × 3, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे पास गैप है 5 सेंटीमीटर वाला, वो टोटल गैप कितना है 7, अभी काउंट करके दिखाया मैंने आपको, 7 गैप है उसमें। तो 7 × 5 लिखेंगे, यानी यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है, ये लाइन समझने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लाइन क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। तो देखिए टर्म्स कितने हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, क्योंकि अभी बताया मल्टीप्लाई वाले टर्म एक साथ लिखे जाते हैं। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स है, कॉमा से आपको सेपरेट करना है। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी। देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 2 × 3 6 एंड 7 × 5 35। अब तीनों नंबर को अब ऐड करेंगे, 12 + 6 + 35, तो आंसर आ जाएगा आपका 53। तो एक्सप्रेशन निकालना, एक्सप्रेशन को वर्ड में लिखना, एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना, आज सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो पेज नंबर 37 है, अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना